हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेट यूनिकन्स। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी जो एस्टेट है वो जैसे कि एग्जाम होने ही वाले हैं, और लास्ट टाइम भी मैंने आप सभी की एस्टेट की तैयारी करवाई थी और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। और जैसे मैं आप सभी को अपडेट दे रही हूँ एग्जाम डेट वगैरह को लेकर, तो आप सभी जो हैं लगातार मुझसे यही बोल रही हैं कि एस्टेट हिंदी के लिए तैयारी करवाई जाए, क्योंकि आप सभी को हमारी क्लासेस बहुत पसंद आ रही हैं। और मैंने जैसे आप सभी को बोला ही था कि हमारे चैनल पर आप सभी को सिर्फ वैल्यूएबल जो कंटेंट होगा वही आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि व्यूज के चक्कर में कुछ और चीजें दे दी जाए। तो आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से एस्टेट में पक्का एंड पक्का वाला क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब कि ये टॉपिक अगर कर लेते हैं तो आपके कुछ नंबर सेव हैं, जो आप सभी जो है बिना कुछ मतलब कि इतना कुछ लेंदी नहीं है, बस याद करने में दिक्कत होती है। तो याद भी आप सभी को पता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक्स बना के आप सभी को याद करवाती हूँ। तो फटाफट से मैं यही आशा करूंगी कि आप सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अभी जो है आज की क्लास में हम संवैधानिक जो हमारा हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमें देखना है कि अगर हम संविधान को देखते हैं तो उसमें हिंदी कहाँ पर और किस तरीके से उसको लेकर जो अनुच्छेद वगैरह हैं यानी कि आर्टिकल्स वगैरह हैं वो दिए गए हैं, कौन सी अनुसूची में आती है, कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल हमें देखने हैं, और आर्टिकल को लेकर भी क्वेश्चन जो है हमसे पुट आउट किए जाते हैं। तो इसके साथ ही मैं अगर आप सभी को कहूँ कि आप सभी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप सभी जो है एमसीक्यूज जो है वो इसके चाहते हैं क्लास के या नहीं, वो भी मुझे बता सकते हैं। आपको कोई भी जो है इतने डीप में आई थिंक एस्टेट को लेकर नहीं करवाता है, पर मैं आप सभी को करवा रही हूँ। आप कोई भी मेरा एस्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने सोल्व करवा रखा है टीजीटी हिंदी का, तो उसको देख सकते हैं। उसमें ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया है, तो इसको नहीं छोड़ेंगे, फटाफट से करते हैं विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए। अब अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो 343 से लेकर हमारा 351 तक जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उसमें हमारे जो हिंदी है उसको लेकर जिक्र किया गया है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये संवैधानिक स्थिति पढ़ने के लिए हमें ये आर्टिकल पता होने चाहिए। ये सिंपली यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, जहां जहां से जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताती हुई चलूंगी। तो आप सभी बस यही मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सपोर्ट करने के लिए जो है अपना क्लास के एंड में, अभी नहीं क्लास के एंड में, अगर क्लास अच्छी लगे और इंफॉर्मेटिव लगे, आप चीज़ें सीख कर जाएं, तो मुझे ज़रूर अपने जो व्यूज़ हैं वो मुझे ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो 343 से 351 तक आपके जो अनुच्छेद है उसमें हिंदी को लेकर कहा गया। सबसे पहली बात यहाँ से ये चीज़ याद कर लो, रट लो, 343 से 351 तक हमें अनुच्छेद पढ़ने हैं। इसके अलावा भी 2 अनुच्छेद और हैं, वो हमें पता होने चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ से भी हमारे जो हिंदी उसको लेकर सिंपली क्वेश्चन पुट किया जाता है। सबसे पहली बात 14 सितंबर 1949 में, ठीक है, 14 सितंबर 1949 में अगर नोट्स अगर कोई कह रहा है तो मैं यही बोलूंगी अपने हैंड रिटन नोट्स अपने साथ ही साथ बनाते हुए चलें। जैसे ही मैं ये पूरा पेज करवा दूं और वैसे ही आप सभी क्या करेंगे, फिर साथ साथ वीडियो को पॉज करके और इसका नोट्स बनाएंगे। इससे हमारा देखो आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा है, साथ साथ कितनी सारी सेंसेस हमारी यूज होती हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हाथ से आप नोट्स लिखेंगे तो आपको चीजें और अच्छे तरीके से याद रहेंगी। अब देखो यहाँ पे अगर 14 सितंबर 1949 की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है इस दिन क्या हुआ था, हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली थी। यानी कि हिंदी जो है आपको ध्यान रखना है, यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। आप किसी इंटरव्यू में भी जाते हैं तो भी आपसे पूछा जाता है क्या हिंदी एक राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है, जो पूरे राष्ट्र की भाषा हो, यानी कि पूरे नेशन की भाषा हो। पर राजभाषा की बात जब की जाती है तो आपको ध्यान रखना है राजभाषा का मतलब काम काज की भाषा या फिर कार्यालय की जो भाषा होती है उसको राजभाषा कहा जाता है। और क्यों हिंदी जो है राजभाषा रह गई और राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, वो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी आप इतना सा डिफरेंस समझ चुके हैं। और ये क्यों नहीं रही है, क्योंकि पूरे जितने हमारे इंडिया जो भारत है उसके जितना भी हमारे स्टेट्स हैं उसमें हिंदी नहीं बोली जाती है, कुछ जो राज्य हैं उसमें बोली जाती है, तो उन्होंने जो है इसका विरोध किया इस तरीके से। तो अब अगर बात की जाए, आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी को राजभाषा कब माना गया, तो आपको ध्यान रखना है 14 सितंबर 1949 को माना गया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए
प्रत्येक वर्ष जो है 14 सितंबर को क्या है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ से ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात की जाए तो जो हमारा जो भाग यानी कि संविधान जो है, जो किताब में संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके भाग 17 में और उसके जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक क्या है, हिंदी के बारे में जिक्र है। आपको ध्यान रखना है। पार्ट की बात की जाए तो भाग 17 में हिंदी को लेकर बताया गया। अनुसूची की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में हिंदी के बारे में बताया गया। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको रखनी ही पड़ेगी, इसके लिए कोई अलग से ट्रिक नहीं बन के आ सकती है। अगर बात की जाए तो टोटल भाषा जो है वो कितनी रखी गई है संविधान में, तो 22 भाषाओं की बात की गई है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप सभी अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और आप सभी अगर जो है आप सभी को क्लासेस अच्छी लगेंगी तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा इसका, ठीक है। और इसके साथ मैंने जो है एनसीईआरटी क्लासिक्स से लेकर 10th तक की सारी, उसमें मैंने राइटर्स के नाम और चैप्टर के नाम अच्छे से करवा रखे हैं और वो आप सभी को बहुत पसंद आ रही है क्लास, तो उसको भी जरूर देखिए जिसने नहीं देखी है, ठीक है। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो मैंने कहा था 2 अनुच्छेद और हैं जो आपको करने हैं। एक तो 120 वाला अनुच्छेद और एक 210 वाला अनुच्छेद आपको करना है। अब इसमें क्यों, क्योंकि इसमें भी हिंदी की को लेकर जो मतलब भाषा को लेकर बात की गई है, डायरेक्ट हिंदी को लेकर नहीं, भाषा को लेकर बात की गई है। आपको ध्यान रखना है जो 120 है, देखो 120 और आपका जो 210 है उसमें जो है 1-2 और 2-1 जो है आगे पीछे हो रखा है। तो इसको याद करने का एक सिंपली मैंने जो है मतलब खुद के लिए बना रखा है, आप सभी भी कर सकते हैं अगर चाहें तो 120 जो है ये क्या है, संसद की भाषा के बारे में इसमें बताया गया है, किसकी, संसद की भाषा के बारे में। और 210 में जो है राज्य विधानमंडल की भाषा के बारे में बताया गया है। तो अगर आपने थोड़ी सी भी एसएसटी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जो हमारे संसद होता है यानी कि जिसमें लोकसभा आती है, जो संसद है वो क्या है, अगर मैं लोकसभा से रिलेट करके देखूं, राज्यसभा नहीं, अभी लोकसभा बोल रही हूँ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद में आते हैं। तो अभी बस याद करने के लिए बता रही हूँ कि लोकसभा जो होती है वैसे तो वो क्या है, उस जब तक वो किसी चीज पर मतलब मोहर नहीं लगाएगी, जब तक वो सहमत नहीं होगी तब तक बात नहीं मानी जाती, सबसे बड़ी लोकसभा है। पर फिर भी जो है उसको जो है निचला सदन कहा जाता है, ठीक है, निचला सदन कहा जाता है उसको। और अगर मैं ऊपरी सदन कहूं तो किसको, राज्यसभा को कहा जाता है। तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जो संसद है वो हमारी जो है वैसे तो बहुत बड़ी है, पर वो जो है हमारा छोटे वाले अनुच्छेद में आएगी यानी कि 120 वाले में आएगी। और जो 210 वाला, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है इसीलिए, उसमें क्या है, ये 210 नंबर अपने आप में बड़ा है, पर इसमें क्या है, इसमें छोटी वाली यानी कि राज्य की बात हो रही है, राज्य जो है छोटा होता है तो राज्य की बात हो रही है, राज्य जो है छोटा है, फिर भी राज्य विधानमंडल 210 वाले में आएगा। तो राज्य विधानमंडल की जो भाषा क्या रहेगी उसको लेकर 210 में बोला गया है और संसद की भाषा क्या रहेगी 120 में बोला गया है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम। अगला ये रहा पेज और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चीजें बहुत पूछी जाती है। 343 से लेके हमने कहा था 351 तक हम करेंगे, तो 343 ये सारे याद करने पड़ते हैं और ये आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है अगर ये वीडियो देख के चलते हो तो आप। तो 343 की बात की जाए तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, राजभाषा, ठीक है, हिंदी रहेगी, लिपि देवनागरी रहेगी और अंतरराष्ट्रीय अंक होंगे। अगर आप जो है, अच्छा ये बोल रहा है कि हम जो है ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, वर्ड्स लिमिट है इसमें। हाँ, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा कि ये जो अगर आप आर्टिकल्स खोल के देखेंगे ना बहुत लंबी लंबी लाइनों में लिखा हुआ है, पर मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में प्रोवाइड कर रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज उस आर्टिकल में बोली गई है वो मैंने यहाँ पे बताई है, उससे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 343 की बात की जाए तो राजभाषा हिंदी होगी, ठीक है, राजभाषा हिंदी होगी, ये चीज उसमें बोली गई है। दूसरा क्या बोला गया उसमें, लिपि देवनागरी होगी और अंतरराष्ट्रीय अंक होंगे। ये 3 चीजें इन्होंने बोली हैं, ठीक है, 3 चीजें बोली हैं। अब देखो ये कैसे याद रहेगा, पूरे के पूरे जितने भी आर्टिकल है 343 से लेकर 351 तक, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ इसी आर्टिकल में 3 बातें बोली गई हैं जो हमें याद रखनी होगी। तो 343 में हम ये लास्ट वाला 3 देखेंगे, इस 3 से आपको ध्यान रखना है 3 बातें बोली गई हैं। कौन सी, राजभाषा हिंदी होगी, लिपि, अब राजभाषा तो बता दी कि भाषा कैसी है, हिंदी है, हिंदी मतलब हिंदी जो है वो क्या है, राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा, ठीक है, एक बात साफ है। दूसरी
दूसरी क्या है, हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी होगी, तो सिंपली वही। और अंतरराष्ट्रीय अंक जो है वो भी प्रयोग किए जाएंगे हिंदी में भी, ठीक है। तो इस तरीके से बता रखा है। अगर मैं 344 की बात करूं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे वही बताऊंगी। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, ये तो याद रखना है। 344 की बात की जाए तो इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष में क्या करेगा, राजभाषा आयोग का गठन करेगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 44 में अगर मैं देखूं 4 माइनस 4 करूं तो 0 आता है, और 0 के आगे 1 लगा दूं तो 10 बन जाता है ना, 10 बन गया। तो 10 वर्ष के बारे में बात की गई है 344 में। इस तरीके से आप कर सकते हो कि राष्ट्रपति प्रत्येक हर 10 वर्ष में क्या करेगा, राजभाषा आयोग का गठन करेगा। अगर 345 की बात करें तो यहाँ पे क्या है 45, अगर मैं 4 या 5 इस तरीके से करूं तो 4 या 5 है ना, ये याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, 4 या 5। तो यहाँ पे क्या है, हमें ऑप्शन दिया जा रहा है, हमें चयन करने के लिए जो है, चूज करने के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है। या तो 4 को चूज कर लो या फिर 5 को, या तो 4 का चयन कर लो या फिर 5 का चयन कर लो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, राज्यों को अपने राष्ट्रभाषा आयोग का चयन का अधिकार होगा। अगर जो राज्य हैं वो क्या करेंगे, अपनी खुद की जो राष्ट्रभाषा है उसको चयन कर सकते, चूज कर सकते, ऑप्शन दिया गया। अगर राज्य जो है नहीं चूज करते हैं तो उनको अंग्रेजी ही फॉलो करनी पड़ेगी, इंग्लिश ही फॉलो करनी पड़ेगी, अन्यथा इंग्लिश। ओके, तो ये चीज है। चयन की जहां पर बात आएगी तो 4 या 5 में से हमें चूज करना है, इसे ध्यान रखना। तो चयन की बात जहां आ रही है वो आपका 345 वाला आर्टिकल हो गया। अगर मैं 346 की बात करूं तो यहाँ पे 6 जो है, हम 6 इस तरीके से इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर मैं पत्र लिखती हूं तो यहाँ पर जो इसका ये x जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर x को आधा कर दिया जाए, यहाँ से ऐसे कर दिया जाए, क्योंकि पूरा होगा तो इस तरीके से बनेगा, अगर आधा कर दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा, तो ये पत्र बन जाता है ना, इस तरीके से त्रय बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके मतलब याद करने का मतलब थोड़ी सी हमें ट्रिक लगानी पड़ती है। अब देखो 346 में पत्र आदि की भाषा आपको ध्यान रखना है। देखो 6 का हमारा त्रय बन गया और 4 जो हमारा प बन गया, ये हो गया पत्र। तो संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा जो है राजभाषा रहेगी। यानी कि संघ द्वारा जो संघ है वो जो भी निर्धारित करेगा भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में, वो क्या है, पत्र आदि की भाषा रहेगी। जहां पत्र आदि की बात आती है वो आपका 346 वाला आर्टिकल हो जाएगा। 347 की बात की जाए तो ये हमें थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा। राज्य की जो जनसंख्या है, ठीक है, राज्य की जो जनसंख्या है, जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है, यानी कि राज्य की जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या आप सभी को पता ही होगा कि जो जनसंख्या है, अगर वो पॉपुलेशन में जिस भाषा को ज्यादा बोलती होगी उसी भाषा को क्या कर दिया जाएगा, उसी भाषा को वहां की दूसरी भाषा बना दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी भाषा बना दिया जाएगा। और ये कब बनेगी दूसरी भाषा, इसकी शर्तें हैं। एक तो राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा उसकी भाषा की मांग कर रही हो, कि हम मानो हम जहाँ पे रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, वैसे तो हमारी हरियाणा जो है, हरियाणवी जो है बोली है ना, पर भाषा नहीं है। मानो कोई भाषा होती और हम सभी जो है उसके एक मत होते कि यही भाषा होनी चाहिए, तो बनेगी वो क्या है, दूसरी भाषा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, राष्ट्रपति की अनुमति भी होनी चाहिए, इस पे राष्ट्रपति की अनुमति भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 347 हो गया। 348 की बात की जाए तो यहाँ पर तम का अंतर है। हम इस तरीके से आप कर सकते हैं, 4 और 8 में क्या है, तम का अंतर है। अगर हम बात करें तो 4 और 8 में 4 माइनस करो तो 4 ही तो निकल के आ रहा है, मतलब रट लो उसको। 4 और 8 में तम का अंतर है। क्यों तम का अंतर बोल रही हूँ, क्योंकि देखेंगे अभी आप सभी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सभी क्या है, कार्रवाई किस भाषा में होगी, अंग्रेजी भाषा में होगी। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की जो कार्रवाई है, जो भी भाषा प्रयोग की जाएगी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में, वो कौन सी होगी, अंग्रेजी भाषा होगी। ये चीज ध्यान रखनी है। और ये कहाँ पे कहा गया, 348 में कहा गया। मैंने तम का अंतर क्यों कहा, इसीलिए बोल रही हूँ कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में बस सिर्फ उच्च तो दोनों में आ रहा है, तम ही तो एक अलग है। तो इसीलिए मैंने कहा 4 और 8 में तम का अंतर है। अगर हम माइनस करते हैं 4 और 8 का अंतर निकालते हैं तो 4 ही तो निकल के आता है, तो तम का अंतर ऐसे करके याद कर सकते हो आप सभी। ठीक है, अब अगर मैं अगले पेज पे जाते हैं, और अगले पेज पर आप सभी का ये रहा, और इसके बाद आप सभी के आर्टिकल आप सभी के टिप्स पे हो जाएंगे, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे आप सभी का जो है 349 वाला जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, वो कहता है भाषा संबंधी जो भी विधेयक होगा, या फिर विधेयक क्या होता है जब तक बिल पास नहीं होता उसको विधेयक बोलते हैं ना, तो वो जो विधेयक होगा या जो भी संशोधन करना होगा, संशोधन मतलब कुछ भी चेंज करना होगा, तो वो क्या है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं होगा, राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। तो 349 जो है उसमें आपको ये चीज रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर 350 की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है जो 350 है उस आर्टिकल में दो बातें कही गई हैं, ठीक है, दो बातें कही गई हैं जो हमें ध्यान रखनी है क और ख में। 350 के क में बोल रखा है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। जो अभी हम अपनी पेडागोजी में पढ़ते हैं कि जो भाषा है वो बच्चों की प्राइमरी क्लासेस में बच्चों की भाषा मतलब घर से आते हैं बच्चे, तो उनकी जो भाषा है वो मातृभाषा होती है। तो टीचर भी यही ध्यान रखे कि वो ज़्यादा जो है ऐसा ना हो कि मानो बच्चे आ रहे हैं, मतलब तभी तो अगर प्राइमरी स्कूल की बात की जाए तो हरियाणवी जो बोली उसमें थोड़ा बहुत बोलना चाहता है बच्चों के साथ, है ना। तो यही चीज़ इससे ध्यान रखना है आपको। तो ये कहा गया है 350 में कहा गया है। और इसके ख में क्या बोल रखा है, इसके ख में बोल रखा है कि अल्पसंख्यक वर्ग प्लस में एक राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति होगी, इसमें बोल रखा है। अगर 351 की बात की जाए तो ये आपका लास्ट आर्टिकल, और लास्ट में क्या काम बच जाता है, प्रचार और प्रसार का काम बच जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर जो है क्या करते हैं, जैसे ही मतलब अगर मैं सही बताऊं तो मैं आप सभी को फ्री में क्लास दे रही हूँ, है ना, तो बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, पूरी क्लास कंप्लीट होने पे आती है, उसके बाद वो लेकर आते हैं भाई हमारा ये बैच है, इतने प्राइस का है और इतना इस तरीके से ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस तरीके से। तो क्या करते हैं वो प्रचार और प्रसार करते हैं। यहाँ पे मैं किसी का मजाक नहीं बना रही हूँ, बस मैं आप सभी को यही बता रही हूँ क्योंकि भाई उनका भी प्रोफेशन है, वो भी करेंगे, क्योंकि फ्री में चीज़ें करके जो है वो अपना घर कैसे चलाएंगे, है ना, सोचने वाली बात है। तो मैं किसी का मजाक नहीं बना रही हूँ, बस याद करने का एक छोटा सा मैं तरीका बता रही हूँ। तो 351 लास्ट वाला आर्टिकल बच गया, तो इसमें बस काम क्या रह जाएगा, प्रचार और प्रसार का ही काम रह जाएगा, बस यही रह जाएगा। इसके बाद जो है आप सभी के ये 343 से लेकर 351 तक के आर्टिकल कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया हो और आप सभी ने नोट भी किया हो, और क्लासेस आप सभी को टेट यूनिकॉन्स की कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप सभी क्या चाहते हैं, आप सभी का क्या रिव्यू है कि हमें क्लासेस डालनी चाहिए, नहीं MCQs कराने चाहिए, या फिर इस तरीके से नोट्स के थ्रू आपको चीज़ें करवानी चाहिए, या फिर नोट्स के थ्रू करवाने के बाद एक बार MCQ करवाने चाहिए। मेरे साथ अपना जो भी विचार है वो साझा जरूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी टेट यूनिकॉन्स पे विजिट करके देखिए और फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।